यूपी के बरेली से एक खाली घर में लोगों के मिलकर नमाज पढ़ने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर सीधे सीधे सवाल उठाते हुए इसे संविधान विरोधी करार दिया है। साथ ही यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल हो क्या रहा था, बरेली में खाली घर में करीब 12 से 15 लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। पिछले कुछ जुमे से इस खाली घर में नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। दावा किया कि इस खाली घर को धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी शिकायत के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई और उसने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी शांति भंग करने के मामले में की गई और फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट से सभी 12 आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। पुलिस ने हिदायत दी कि इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, शांति व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। 1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक घर को रिलीजियस स्थान में परिवर्तित करते हुए बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के रिलीजियस गतिविधियां चलाई जा रही थी। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एवं किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए थाना पुलिस टीम द्वारा 15 व्यक्तियों का केवल कार्रवाई की गई, जिसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध 170, 126 और 135 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं मौके से भागे हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 126 एवं 135 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई। तो इस मामले को लेकर पुलिस एक्शन से कांग्रेस नाराज है। सीधे सीधे योगी सरकार पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत और इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और साथ ही पूछा कि घर में नमाज पढ़ना क्या गुनाह है, नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी क्यों की गई, नमाज पढ़ने वालों की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। तो आपको बता दें कि खाली घर था और इस खाली घर में कुछ लोगों को इकट्ठा करके, आप ये जरा देखिए तस्वीर, आप देखिए इकट्ठा करके बड़ी तादाद में जो लोग हैं आप दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये नमाज अदा कर रहे हैं और ये पिछले कई जुम्मों से एक साथ हो रहा था और ऐसे में आसपास के लोगों ने ये शिकायत की कि उन्हें इससे दिक्कत हो रही है। इस तरह से किसी निजी आवास को एक धार्मिक स्थल में बिना किसी अथॉरिटी की अनुमति के बदल देना सही नहीं है और आसपास लोगों की शिकायत करने के बाद पुलिस ने शांति भंग करने का आरोप लगाया है। नमाज पढ़ने पर ये गिरफ्तारियां नहीं हुई है, ये गिरफ्तारियां हुई थी क्योंकि इलाके के जो बाकी लोग थे उनकी शांति में खलल पड़ रही थी। बिना किसी आदेश के, बिना किसी अनुमति के ये लोग यहाँ एक निजी आवास से खाली पड़े घर में नमाज अदा कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने इसे धार्मिक स्थल में तब्दील कर दिया था और ऐसे में 12 लोगों पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने जब इनकी गिरफ्तारियां की, बाद में हालांकि इन्हें जमानत मिल गई, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। तो बरेली में खाली मकान में मकान मालिक की रजामंदी से 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस ने सभी को शांति भंग करने के आरोप में पकड़ा और आपको ये भी बता दें कि देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सुप्रिया सुनेत जो कांग्रेस लीडर है उन्होंने लिखा कि यूपी बुलेटिन में एक और खबर, बरेली में खाली मकान में मकान मालिक की रजामंदी से 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में पकड़ लिया। हद जाहिलियत है। वैसे मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी तभी तो मंदिरों पर बुलडोजर चलेगा और अस्पतालों में कुत्ते लौटेंगे। ये बीजेपी सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। सुप्रिया सुनेत ने देखिए फिर से जो लिखा है, जो पोस्ट किया है, वो हम आपको दोनों ही तरफ दिखा रहे हैं। दोनों ही ट्वीट सुप्रिया सुनेत के ही है और सुप्रिया सुनेत कांग्रेस की लीडर है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर ये सवाल उठाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर बरेली पुलिस को टैग करते हुए क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अपने घर में नमाज पढ़ने से कौन सा अपराध हो रहा है? क्वेश्चन मार्क। यूपी जैसे खूबसूरत राज्य को ऐसा मत बना दीजिए कि पूरे देश में आपकी पहचान संविधान विरोधी काम करने वाले की बन जाए। यूपी पुलिस, आपको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई संविधान सम्मत नहीं है। अगर कोई मकान मालिक की मर्जी से कहीं पर जाकर नमाज अदा कर रहा है, घर के अंदर नमाज अदा करना गैर कानूनी नहीं है। हालांकि पुलिस ने इस बात को साफ किया कि ये शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तारियां की गई थी। तो कांग्रेस अब इसको लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। एक एक करके हमने आपको वो पोस्ट भी दिखाए जहां खाली मकान को मजहबी स्थान बना दिया गया बिना किसी अनुमति के, जिसके बाद ये पूरा बवाल और सियासी घमासान मचा हुआ है। मनीष यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, एक अलग एंगल कांग्रेस की तरफ से इसे देने की कोशिश हो रही है कि नमाज पढ़ने के आरोप में पकड़ा गया, लेकिन पुलिस की अपने बाइट सुनी। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों ने शिकायत की थी कि शांति व्यवस्था भंग हो रही है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया था। जरा पूरा अपडेट बताएं इस मामले का। देखिए, दो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। एक तो खाली घर काफी दिनों से बंद पड़ा था, दूसरा उस घर में जो मकान मालिक ने जो अनुमति दी थी उसमें सामूहिक तरीके से जुम्मे की नमाज कई महीने से अदा की जा रही थी। ऐसे में धर्मस्थल जो कानून बना है उसके तहत अगर कोई उपासना स्थल बनता है तो उस
उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होती है, जो लोकल बॉडी होती है उससे अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति के किसी भी घर को, किसी भी जो जगह है उसे उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। तो ऐसे में एक नियम वो इसके आड़े आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता अलग हवाला दे रहे होंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर किसी जगह को धर्मस्थल में बदला जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करे, और वही कार्रवाई वहां के प्रशासन ने की है। और ऐसा केवल उस जगह पर नहीं हुआ है, लखनऊ बाराबंकी में भी कई गांवों में ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां बिना अनुमति के मंदिर या मस्जिद बनाए जा रहे थे। तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने जाकर वहां पर रोक लगाई थी, क्योंकि इस तरह के मामलों में कई बार भूमि विवाद के मामले भी सामने आते हैं। तो ऐसे में एनओसी लेना बहुत जरूरी है, और बिना एनओसी के अगर कोई सामूहिक तरीके से उपासना कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो एक्शन लेना जायज सी बात है। और इस मामले की शिकायत जो उस घर के आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने की थी, जिसके बाद इन लोगों को हिरासत में लेकर इनका शांति भंग में चालान काटा गया है, और इनसे दस्तावेज भी मांगे गए थे कि अगर ये उपासना स्थल है तो उसके दस्तावेज होते हैं, उसकी अनुमति होती है, अगर वो दिखा देंगे तो उस पर एक्शन नहीं होगा। को या फिर एक निजी आवास को इस तरह से एक धार्मिक स्थल में तब्दील नहीं कर सकते, और यही वजह थी कि एक्शन हुआ है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।